सो गुड इवनिंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग जो बाहर से अटेंड कर रहे हैं एंड गुड आफ्टरनून जो कनाडा से कर रहे हैं उनके लिए भी। सो वेलकम एवरीवन टू योर होम डिवाइन सोल फैमिली। एंड अगर आपकी कोई फरमाइश है तो बता दीजिए। है किसी की कोई फरमाइश? हायर सेल्फ वाली है। हाँ, हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट हूँ वही वाली है। हर बार वही तो जान रहे हो आप, हायर सेल्फ से अभी तक कनेक्ट नहीं हुए क्या? पता नहीं, समझ ही नहीं आ पा रहा। कभी कभी लगता है कनेक्ट हो गए हैं, कभी कभी लगता है चलो, एक काम करते हैं, आपको क्या समझ में आया वो बताइए आप पहले। मतलब कैसे, जब पत्नी मतलब घूमने जाती है तो फिर पति जी कैसा महसूस करते हैं? घूमने जाते हैं तब। कल मेरे ऊपर ना छिपकली गिर गई बाथरूम, मेरे मुंह पे एकदम ना। हालांकि मैं इन चीजों को मानती नहीं, वो मुंह हायर पे सेल्फ नहीं एकदम। है, वो हायर सेल्फ नहीं है। आत्मबंधन। हायर सेल्फ बताइए, हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट करते हैं? कौन बताएगा? चलो बताइए। हेलो पवन सिंह जी। हेलो शिक्षा जी। हेलो सर। हेलो सर। कौन बताएगा हायर सेल्फ के बारे में? कभी कभी अच्छा होता है, राइट? हाँ, हायर सेल्फ हाँ, के कभी कभी बारे में होता है। किसको क्या समझ में आया है? जिसको सबसे ज्यादा बोलते हैं ना, मालूम है मुझे, मालूम है, बताइए। कौन बताने वाला है? सर, हायर सेल्फ अपना उच्चतम स्वरूप है जो हमें हर पल गाइड करता रहता है। रजनी उन जी, जी। आंसर मिल गया। नहीं। हाँ, नहीं वो, ये तो पता है कि हमारा उच्च स्वरूप है। ये, पर वो कैसे कनेक्ट, कैसे हो, मतलब वो समझ में बस कैसे आएगा बोलने से ही कनेक्ट। काफी है, उससे आप इनवाइट करो और बोलो कनेक्ट टू हायर सेल्फ, है सर। अच्छा अच्छा। नहीं, वो भी मैं बोलती हूँ। पर वो भी जैसे मैंने। पंजाबी से कहते हैं, कुंडी की में पानी है, हाय सेल्फ नो। एक बात बताओ, आप अगर जिंदा हो इसलिए हो क्योंकि आपके हायर सेल्फ आपसे कनेक्टेड है। जी। हाँ जी। तो बताओ कौन सा पहले डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा ना कनेक्ट होने के लिए तो। ब्रेथ ब्रेथ, सांस। हाँ। एक बात बताओ, ये वही वाली बात होगी, समुद्र में रह करके पानी बोल रहा है कि मुझे समुद्र से मिलना है। समुद्र से कैसे कनेक्ट करूं? अब मुझे बताओ, समुद्र के अंदर जो पानी की बूंदे हैं वो समुद्र से कैसे मिलेगा, बताओ। वाह। ये तो प्लेन सिनारियो है ना। समुद्र के अंदर की एक बूंद पूछती है कि मुझे समुद्र से मिलना है, तो कैसे आंसर दोगे इसको आप? वो तो समुद्र के अंदर ही है, वो तो उसी समुद्र का के अंदर पार्ट ही हूं है वो। मैं। मेरा ही हाँ पार्ट जी। है। पर कनेक्ट कैसे होना है? बूंद, वो जो बूंद है ना, ड्रॉप, वो पूछे मुझे कनेक्ट कैसे होना है। अरे भैया, तू ऑलरेडी उसमें नहीं। कनेक्टेड है। सर क्या करना है? उसमें सोचना गुनगुना है है। कि मैं ही समुद्र हूँ। पूछना ही नहीं है फिर तो। पूछने का मतलब ही नहीं है। जब अगर मैं ही हूँ, मैं ही हूँ तो समुद्र, आपको और कोई मैं ही अगर बूंद हूँ। बूंद, तो आपको, मानना है उसको। आप बूंद को क्या सलाह दोगे? अरे भाई, बूंद को मैं बोलेंगे तू ही समुद्र है, तू ही हायर सेल्फ है। और फिर भी अगर बूंद नहीं मान रही तो इसका मतलब क्या हुआ? फिर आपको क्या बताने की मिसिंग है जरूरत है, जैसे बूंद आप के बता अंदर, रहे क्या हैं अभी। मिसिंग है? उसकी किस्मत ही नहीं है फिर। उसको निकाल के बाहर, फिर उसी में डूबो ना। नहीं, पर आपने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि आई थिंक इसका एक स्लोगन हाँ। मैं हमेशा मैं हमेशा एक यूज बूंद को करती पूरा हूँ। समुंदर, तुझ में मिल हाँ। जाऊं तो मैं हूं आई सब। आई एम नॉट अ ड्रॉप इन द ओशन, आई हैव एंटायर ओशन इनसाइड मी। सो अ ड्रॉप इज बेसिकली हम्म। इज हैविंग अ होल ओशन इनसाइड। यस। तो आपको लगता है ना, यहाँ पे बूंद को विश्वास करना है कि वो समुद्र में ऑलरेडी मिली हुई है, राइट? जी। और यहाँ पे सिर्फ एक विश्वास की कमी है।
लेवल बात है, किसी को रोटी खिला दो और बोलता है कि यार रोटी का टेस्ट बताओ कैसा है। तो जो ऑलरेडी कनेक्टेड है आपसे, उसको और कैसे कनेक्ट करना है फिर? आपको विश्वास करना है कि आप हायर सेल्फ के साथ कम्युनिकेट कर रहे हो। और कल हमने यही मेडिटेशन में किया था कि हायर सेल्फ से कैसे आंसर, कोई भी आपको क्वेश्चन है उसके आंसर कैसे मिलेंगे, क्या करना है, राइट? तो रजनी जी, आप दोबारा से कल का सेशन और जितने भी हायर सेल्फ से रिलेटेड सेशन है ना, वो दोबारा से रिपीट करिए आप। क्लियर? चलो थोड़ी देर हम सर, बात कर लेते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन है कि जैसे जो लोग गलत काम करते हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट कनेक्टेड टू देयर हायर सेल्फ ना, ऑल क्योंकि आर वो कनेक्टेड, बिना हायर सेल्फ के जिंदा ही नहीं रहेंगे ना। तो फिर वो गलत काम भी हायर सेल्फ ही करवा रहा है। हायर सेल्फ कभी भी गलत काम नहीं करवाते, वो आपको तो फिर बता रहे कौन होते हैं। करवा रहा है, फिर कौन करवा रहा है गलत काम आपसे? देखो, हायर सेल्फ का काम क्या होता है, आपको अलाइन करना। जहां आप अलाइन नहीं हो, वो सिचुएशन आपकी जिंदगी में लेके आते हैं ताकि आप अलाइन हो जाओ। वो सिर्फ आपको बता रहे होते हैं कि तुमने किसी के साथ गलत किया है और किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, तो अलाइन हो जाओ बस। जिसको अलाइन होना है वो अलाइनमेंट के लिए बताते हैं। ओके। क्लियर और नॉट क्लियर? सर क्लियर क्लियर। दिनेश सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है। सर, एम आई ऑडिबल? या सो द क्वेश्चन इज कि हम लोग बोलते हैं कि हमें रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पॉन्ड करना है। बट बहुत बार सिचुएशंस ऐसी आ जाती हैं कि आप रिएक्ट कर जाते हो एंड लेटर यू रियलाइज कि नहीं, आपको रिस्पॉन्ड करना चाहिए था। तो वो जो फ्यू सेकेंड्स का ही ड्यूरेशन होता है जिसको में आपको कैच करना होता है कि नो नो नो, यू आर रिएक्टिंग, यू शुड रिस्पॉन्ड। सो दैट मोमेंट आई वॉज विलिंग टू टेक अ कंट्रोल ऑफ, बट मैं वो कर नहीं पा रही हूँ बेसिकली। सी शिक्षा जी, बहुत सिंपल सी बात है लाइफ में। आप अर्थ के ऊपर आए हो एक्सपीरियंस लेने के लिए, करेक्ट? वो एक्सपीरियंस कुछ भी हो सकता है। जैसे रश्मि जी ने भी अभी जैसे जो क्वेश्चन किया था कि हायर सेल्फ गलत करवाते हैं क्या? अगर आपने ये चुना है कि कोई आपको अब्यूज करता है, तो वैसे आप उस एक्सपीरियंस को आपको लेना है, सपोज करो अर्थ के ऊपर। तो इसमें दो सिनारियोज होंगे इस एक्सपीरियंस के लिए। एक तो ये होगा, आप किसी को अब्यूज करोगे। दूसरा ये होगा, कोई आपको अब्यूज करेगा। तो ये दोनों सिनारियोज आपके पैरेलल में चलेंगे। और क्योंकि आपने ये चुना है, ये आप चुनकर आए हो, तो हायर सेल्फ तो वो सिचुएशन क्रिएट करवाएंगे आपकी लाइफ में। तो एक लाइफ में कोई गलत कर रहा होगा और एक में उसके साथ गलत हो रहा होगा, क्योंकि यही एक्सपीरियंस लेने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। तो हायर सेल्फ तो आपके सामने वो केस प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उसके ऊपर कैसे काम करना है वो आपके ऊपर है। तो जैसे मैंने बताया, एक एक्सपीरियंस तो नेगेटिव वाला आपको लेना ही है, उसको आप लेना ही है, मतलब वहां पे न्यूट्रल आप नहीं हो सकते हो, क्योंकि आप एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो। फिर जब आप नेगेटिव एक्सपीरियंस लेते हैं, कोई आपको अब्यूज कर रहा है मान लो, तो आपको फील तो होगा, इमोशंस भी आएगा, सब कुछ होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कोई ना कोई नेगेटिव बिलीफ, नेगेटिव डेफिनेशन है जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है। और आपका काम यही है, जब भी नेगेटिव सिनारियो आता है, तो ये जानना है कि मेरी लाइफ में इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग करना है कि मेरी जिंदगी में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आपको उसको एज अपॉर्चुनिटी यूज करना है। जैसे आपके घर में पाइपलाइन फूट गया है, राइट?
तो आप क्या करते हो वहां पे? आप देखते हो पानी कहाँ से आ रहा है, फिर पानी को देखते हुए पहुंच जाते हो कि कहाँ पे पाइपलाइन है। फिर हो सकता है वो बहुत छुपा हुआ हो, वॉल के अंदर हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से क्या है क्या नहीं है। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आप न्यूट्रल नहीं रह सकते हो, यहां पर आपको रेस्पॉन्ड करना ही पड़ेगा प्रॉब्लम को। क्योंकि अगर आप रेस्पॉन्ड नहीं करोगे तो आपका जो नेगेटिव रेस्पॉन्ड करने का मतलब होता है, हो सकता है उस पर्टिकुलर सिनारियो में आपको दुखी होना है, या आपको हो सकता है कुछ और भी अलग अलग तरह के अनुभव लेना है, तो वो सारी चीजों ऑन इस ऑन होगी, मतलब उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। और आपको समझ में भी नहीं आएगा क्यों हो रहा है मेरी जिंदगी में। आपको तो लगेगा मैं तो एकदम सीधा साधा इंसान हूँ, पता नहीं मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो आप पूरे टाइम इसी मेंटेलिटी में रहोगे, वहां आपको रेस्पॉन्ड करना है। लेकिन जब आप वो न्यूट्रल अभी भी नहीं आता है, उसके बाद उसको आप पहले पॉजिटिव वे में लो, कि अगर ये हो रहा है तो ये मेरे को क्या सिखाने के लिए आ रहा है, मेरे को क्या लेसन यहाँ पे सीखना है, मेरा ऐसा कौन सा नेगेटिव बिलीफ है कि ये जो इवेंट मेरे लाइफ में क्यों हुई है, मेरा ऐसा कौन सा नेगेटिव बिलीफ मेरे पास है। तो आपको रिवर्स इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, रूट कोस एनालिसिस करना पड़ेगा, वो पाइपलाइन से पूछना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पर हो, वो कहाँ पे रूट कहाँ है उसका। वो पाइपलाइन में लीकेज है तो कहाँ पे है, वहां तक वो वॉल के अंदर भी हो सकता है। तो जिस दिन आपको ये मालूम पड़ जाएगा कि यस यहाँ पर ये है प्रॉब्लम, फिर वहां से आप फिक्स करोगे। उसके बाद में जब आपने एक बार फिक्स कर दिया है या जो भी हो गया है, आपको पॉजिटिव वे में मालूम पड़ गया है कि यस मेरे को अभी समझ में आ गया है, मेरे को यहाँ पे ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी है और मेरे को इसका अनुभव लेना है, या फिर आपने किसी के साथ वो सब किया है, तो वो एक आपके लिए तो पॉजिटिव है। आपको नहीं मालूम ना आप गलत कर रहे हो। गलत करने वाले को कभी नहीं मालूम होता है कि वो गलत कर रहा है, क्यों? क्योंकि उसके बिलीफ वही होते हैं गलत करने वाले ही। तो उसको लगता ही नहीं मैं कुछ अलग कर रहा हूं। जैसे मान लो आपके घर में एक चूहा उथल पुथल कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपका बिलीफ है कि चूहे को मार दूं, तो आपको उसमें फील ही नहीं हो रहा है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं ये बिलीफ बनाया हुआ है कि अगर इस तरह से चूहे आके अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, ये करते हैं, तो आप क्या करोगे, वहां पे चूहे को मारने की पिल्स डाल दोगे, राइट? तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, अच्छा काम कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। तो एग्जैक्टली exactly, अगर आपका बिलीफ जो है, क्योंकि आपका बिलीफ है अगर चूहों को नहीं मारेंगे तो वो अनाज का नुकसान कर देंगे, तो आप क्या करोगे, पिल्स, कीटनाशक दवाइयां, कीटनाशक आप फसल में छिड़क रहे हैं, आपने हर जगह लगा रहे हो, मॉस्किटो को करने के लिए आप ये सारी चीजें कर रहे हो। पूरे एनवायरनमेंट में आप ये थोड़ी देख रहे हो कि कितने जीव जंतु यहाँ घूम रहे हैं फ्री एनवायरनमेंट में। आप जाएंगे और जो भी है मॉस्किटो का जो भी रहता है वो डालेंगे और उन सबको मार देंगे। आप सिल्क के कपड़े पहन रहे हो, कैसे निकलता है सिल्क का थ्रेड, मालूम है आपको? पर कहीं ना कहीं आपने ये मान लिया है कि यस अगर सिल्क चाहिए तो ये करना पड़ता है, तो आपके लिए वो क्राइम नहीं लग रहा है आपको वहां पर। तो एग्जैक्टली यही होता है, छोटा हो या बड़ा हो, किसी की जान लेना, किसी के साथ बुरा करना, किसी को ये करना, छोटा या बड़ा हो, कर्मा है आपका, मिसअलाइनमेंट है। और कहीं ना कहीं उसको आपको रियलाइज करना ही पड़ेगा। और अगर आप कुछ कर रहे हो तो वो आपके साथ भी होगा। तो नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव, आप मान लो सिल्क से वो बना रहे हो, सिल्क का थ्रेड निकाल रहे हो, आपके लिए पॉजिटिव है भैया एक्सपीरियंस। आपके घर में कुछ आ गया, ये आ गया, तो हो सकता है आपका बिलीफ मैच कर रहा है, तो आप वो सारी चीजें कर रहे हो, तो आपको मालूम नहीं पड़ रहा है कि मैं मिस अलाइन हूं यहाँ पे। लेकिन हायर सेल्फ के हिसाब से आप मिस अलाइन। पर हायर सेल्फ को इतना भी जल्दी नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप एक्सपीरियंस लेने के लिए आए हो। हायर सेल्फ को बहुत अच्छे से पता है कि आप नेगेटिव एक्सपीरियंस लेने वाले हो, पहले वो सिचुएशन देंगे, फिर पॉजिटिव वाली भी आपकी लाइफ में होगी। यहां तक आपको रेस्पॉन्ड करना है। जब दोनों एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आप ड्यूअलिटी से बाहर आ जाते हो, जब आपको सारी चीजें मालूम हो जाती है, जैसे आपको मालूम पड़ गया कि जो पाइप में मेरे को जो एक्सपीरियंस लेना था कि लीकेज को कैसे ठीक करते हैं, मुझे मालूम पड़ गया कि वॉल के अंदर एक पर्टिकुलर पाइप लाइन है जहां पर ये
कहीं हिट हुआ था और उसकी वजह से पाइपलाइन ब्रेक हो गई है, तो अब आप यहाँ से न्यूट्रल हो सकते हैं। फिर आपको वहां पे रिएक्ट करने की जरूरत नहीं। कोई कहेगा आपको, अरे पाइपलाइन फूट रही है, हाँ बताए, बस इतना ही बोलोगे आप, यस। अब आपको ऐसा नहीं हो रहा है कि अरे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे ही आपको प्रॉब्लम मालूम पड़ जाती है ना, जैसे ही आपको रूट कॉज मालूम पड़ जाता है ना, यू आर हाफ डन। फिर आप वहां पर न्यूट्रल रह सकते हो। लेकिन बिना एक्सपीरियंस कंप्लीट किए न्यूट्रल वो नहीं होगा। तो आपने या तो पास्ट लाइफ में लिया है एक्सपीरियंस, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पैरेलल लाइफ में लिया है, या फिर इस लाइफ में लिया है, तो अब आप न्यूट्रल हो सकते हो। तो होप आई आंसर योर क्वेश्चन। यस सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। तो यस, आपको रेस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा, एंड उसको न्यूट्रल बाद में आप हो सकते हो। बिना एक्सपीरियंस लिए न्यूट्रल हो गए तो काम नहीं चलेगा। ये तो वाली बात हो गया, मम्मी ने बोल दिया कि रोटी बना, रोटी बनाना सीख, और आप न्यूट्रल हो गए। मम्मी बोले जा रही बोले जा रही बोली जा रही, असर ही नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना है, एक्सपीरियंस लेना है। तो आपको रेस्पॉन्ड करना पड़ेगा। हाँ, आपने अच्छी तरह से मम्मी के लिए रोटी बनाना सीख लिया और आपको मालूम पड़ गया कैसे बनती क्या हो रहा है, आपकी प्रैक्टिस हो गई, तो मम्मी बोलेगी रोटी बनाना सीख, देन यू नो ओके मुझे आता है, थैंक यू मम्मा रिमाइंड करवाने के लिए। बस इतना ही है। तो ये प्रोसेस हम सबको जाना ही पड़ता है। कोई भी एक्सपीरियंस जब तक कंप्लीट नहीं होगा, जब तक नेगेटिव पॉजिटिव और न्यूट्रल, और जब तक आप न्यूट्रल नहीं होगे तब तक अनकंडीशनल लव में नहीं आओगे, क्योंकि आप बायस दो। बायस मतलब कंडीशन से। और अगर आप अनकंडीशनल लव में आ गए, योर एक्सपीरियंस इज डन। सो दैट इज द प्रोसेस। और कोई क्वेश्चन? बाय द वे, वेरी गुड क्वेश्चन। Dinesh ji, I have a question. ओके, फायर You इट। said if they, I am firing it. So you mentioned something about the अनाज, like चूहे अनाज खा रहे हैं, मस्किटोस बैकयार्ड में है, हमको काट रहे हैं. Yes, of course, हम दवा डालते हैं उनको ना, we try to get rid of them. So, but that's what we do. But what's the right thing to do? Otherwise, अनाज पूरा खा जाएंगे or we're going to get bitten by mosquitoes and we are going to get all kinds of diseases. So when you have cockroaches inside home, mosquitoes and rats, so how do we handle that? ये आंसर था उस क्वेश्चन का जो रश्मि जी ने पूछा था कि हायर सेल्फ कोई गलत चीज जो कर रहे हैं वो उनसे कनेक्टेड या नहीं, हायर सेल्फ क्यों होने दे रहे हैं। तो उसके लिए जवाब था कि जब हमारे बिलीफ सिस्टम से होता है ना, मैंने बताया ना सारे एक्सपीरियंस होते हैं। तो अगर आप Yes. रेट को किल कर रहे हो, समझो इस बात को। ये सेकंड वाले आंसर जो मैंने दिया था शिक्षा जी को, उसके अंदर इंक्लूड है इसका आंसर भी। आपको कितने तरह के नेगेटिव एक्सपीरियंस लेना है, राइट? पॉजिटिव Yes. रहना है, न्यूट्रल रह के रहना है। तो आपको करने के बाद, क्योंकि आपके बिलीफ यही है, राइट, तो आप वही करोगे। अभी आपको ये थोड़ी पता है कि ये बोलने से किसी की हेल्प करने से नुकसान होता है, राइट? आपको तो यही पता है हेल्प करने से अच्छा होता है, करेक्ट? Yes. लेकिन आपको पता है हेल्प करने से किसी का नुकसान हो सकता है। Yes. Of course. It can fire back on us too. नॉट ओनली दिस, उसके आगे भी हो सकता है। अगर स्पिरिचुअली भी आप देखो, आप कहीं ना कहीं उससे अपॉर्चुनिटी छीन रहे हो सीखने की, Yes. जबकि वो भी तो सीखने के लिए आया है ना। Mm-hmm. और किसने बोल दिया कि अनाज जो पैदा हो रहा है वो इंसान उगा रहा है? कौन Yeah. बोलता है? अगर कोई कहता है कि यस मैं अनाज उगा सकता हूं, तो ये हमारे हाथ और में हम क्या नहीं है। करेंगे? लेट्स गो, वी आर स्लीपिंग नाउ। वो स्लीपिंग। सॉरी सर, सॉरी। नो प्रॉब्लम। सो वेकअप।
प्रकृति में जो भी फूड आ रहा है उसके ऊपर सबका हक है, जानवरों का भी है, हमारा भी है, और जो भी प्रकृति में रहते हैं ना सबका है। उनके हायर सेल्फ ने आपका अनाज का कोई गोडाउन है, अगर उसके अंदर खाना लिखा है तो यस वो तो जाएंगे वहां। लेकिन अगर आप चूहे को मार रहे हो और वो मर जा रहा है तो ये समझ लो कि कहीं ना कहीं वो चूहा भी है ना, उसी का भी गोडाउन है कहीं, और आप वहां पर चूहे हो। आप उधर मार रहे हो उसको, वो इधर मार रहा है। तो ये तो हो गया आपका नेगेटिव और पॉजिटिव कर्मा। लेकिन जब आपको अवेकन होना होता है ना, फिर आपको ये सारी चीजें एक एक करके अपनी लाइफ से निकालनी पड़ती है। तो अभी आपके लिए सिचुएशन, जैसे आप स्पिरिचुअली आगे चलते जाओगे ना, ये सिचुएशन नहीं आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि आपकी हाई वाइब्रेशन हो जाएगी। तो ये किलिंग विलिंग तक आप कभी भी नहीं पहुंचोगे। आप उससे ऊपर उठते जाओगे, आप जिस रियलिटी में जाएंगे वहां प्यार बढ़ता जाएगा। वहां पे ये सारी चीजें नहीं होगी। अगर कुछ आपका छोटा बिलीफ है जो किसी को हर्ट कर रहा है, वो भी निकल के यहाँ पे डिस्कस होने लगेगा, ताकि आप और हाई वाइब्रेशन में जाएं, और हाई में जाएं, और हाई में जाएं। और फाइनली ये हो जाएगा कि मॉस्किटो भी आपके पास आके बोलेगा आज मैं नहीं काटने वाला हूँ। वो खुद आएगा ही नहीं आपकी रियलिटी। आप बोलोगे सांप आके मुझे काट जाएगा, यहाँ सांप आएगा तो चुपचाप चला जाएगा, हो सकता है आप बात भी करने लग जाओ उससे। तो जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ में जो पहले थी वो नहीं होती है। एम आई करेक्ट हियर, डिवाइन सोल फैमिली? यस। आप यस। ट्रिप में इन्वॉल्व नहीं हो, आप ऐसी जगह नहीं जा रहे जहां पर लड़ाई दंगे हो रहे हैं। आप वहां पे ठहर भी नहीं पाओगे अब। अगर आप गलती से निकल भी रहे हो ना, निकल जाओगे आप। अब आपको इन सब चीजों से आप बहुत अलग हट चुके हो। अब आपकी रियलिटी में वो लोग भी नहीं रहे जो इस तरह की हरकतें करते हैं, जब तक कि आप उनकी रियलिटी में ना घुसो। और वो आपकी रियलिटी में नहीं घुसने वाले। आप अपनी लो वाइब्रेशन करके जा सकते हो, लेकिन वो अगर आप हाई वाइब्रेशन में, वो नहीं आएंगे आप। और एक बात पूछनी है। यस। मेरे गांव के पास एक गांव है सर, वहाँ पे ना एक साधु थे यानी कि बाबा जी। वो उस गांव में जब तक वो जिए ना, वहाँ पे मक्खी मच्छर नहीं थे सर पूरे गांव में। वो कहते थे जैसे ना उन्होंने अपनी वाइब्रेशन से पूरे गांव में मक्खी मच्छर नहीं था सर, गर्मी के मौसम में भी। और ज्यादा पुरानी बात नहीं सर, मेरे ख्याल से 50-60 साल पुरानी बात थी, जो छोटे थे जब ये बातें सुनते थे। तो वो क्या था सर? नहीं तो आप कर देखो, सब आपके रियलिटी किसकी? आपकी है, राइट? या बिलीफ किसके चलते हैं? आपके। प्रोजेक्शन किसका होता है? आपके बिलीफ के। जिसे किसी को एक्सपीरियंस करना होता है कि एक तरीका ये भी हो सकता है कि कैसे आप जो इंसेक्ट या फ्लाई है उनको कैसे दूर रख सकते हैं। तो उन्होंने पूरी जिंदगी अपना काम किया होगा उसके ऊपर। तो उनको कहीं ना कहीं लेसन सिखाना था पूरे गांव को कि देखो ऐसा भी पॉसिबल है, ये भी किया जा सकता है। जैसे अभी जो क्वेश्चन पूछा गया, अभी तो क्या करें? तो असमत जी ने पूछा क्वेश्चन, मैंने बात करी बिलीफ की, और आपने बात करी कैसे दूर भगाना है। ऑलरेडी हो चुका है प्रैक्टिकली। तो हायर सेल्फ में ये सिंक्रोनिसिटी बोलते हैं कि जब कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तब आप ऑलरेडी एक एग्जांपल बता रहे हो जो फिजिकल रियलिटी में हो चुका है, कि मॉस्किटो और ये सब पास में नहीं आ रहे। तो आप कनेक्ट कर रहे हो डॉट्स को। इज इट क्लियर पवन सिंह जी? जी जी सर। तो आप सर हाई वाइब्रेशन में जाओगे ना तो ये सब चीजों को फेस नहीं करोगे ज्यादा। यस। सर पिछले वीक ही ट्रीटमेंट करवाई है रैट्स की ना, पर वो उससे मरते नहीं है, वो डिहाइड्रेट होके अपने आप ही घर से बाहर चले जाते हैं। ओके, तो इसका क्या होगा? रिफ्लेक्शन क्या आएगा? आप क्लियर करो सर, आप क्योंकि बताइए। बहुत
बहुत दिन इसकी वेट करी थी कि दूसरा ट्रीटमेंट, दूसरी चीजें भी मिलती हैं जिससे वो चिपक जाते हैं या मर जाते हैं। पहले तो वो जो आते हैं जिससे पकड़ते हैं, काफी दिन उसको यूज करा, जब नहीं हुआ तो फिर ये वाली ट्रीटमेंट करवाई, पर इससे मरे नहीं है। अब अपने आप घर से निकल गए हैं बाहर। सर इसका भी वो आंसर घर, देना चाहूंगा मैं। हाँ हाँ दीजिए। जी, दो गोपन सिंह जी। मधुमक्खियां होती है ना मैम, वो काट लेती हैं हाँ जी। मोटे वाली पूरी, जिनसे शहद बनता है। तो हाँ मेरे जी। ना हाँ। घर के बाहर गैलरी में, उसमें बरामदे में लगा था। तो हम्म। मैंने सोचा अब 3-4 दिन मैंने, जैसे वो उड़ाने वाले आते हैं ना, एक मतलब पूरी तरह से हाँ काम जी। हाँ जी। हाँ जी। से संपर्क करने की कोशिश की भी, चलो वो इनको उड़ा देगा या जो भी शहद वगैरह निकाल के, हाँ लेकिन जी। संपर्क नहीं हुआ। फिर मैंने ना उनको ना मैसेज दिया। मैंने बोला कि आप भी वही हो और मैं भी वही हूँ, और मेरा मकसद है ना ये नहीं है कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊं। इससे अच्छा ये हाँ। रहे कि आप ना अपना रास्ता कहीं और बना लें। और आपका धन्यवाद होगा मैम। आप सुबह ने एक भी मक्खी नहीं थी उधर, सारी चली गई थी। मैंने ये करके देखा था, शायद मेरी वाइब्रेशन अभी वैसी नहीं वाइब्रेशन नहीं, हुई। आप ज्यादा बिलीव नहीं कर पाए उस चीज पे ओके। कि ये काम करने वाला है। वो वाली बातें बूंद बिलीव नहीं कर पा रही है कि मैं समझ गया किस्सा हूँ। तो आप पूरी तरह से बिलीव नहीं कर पाए। और ये एक्सपेरिमेंट अगर आपको पता हो, कुछ टाइम पहले यहाँ पर भी पूनम जी ने किया था कि घर के बाहर पूरी जो है ना मधुमक्खी को एकदम ऐसा फैल गई थी। और हमने इसके कि हम कुछ रिएक्शन ले करे, हमने उनसे कनेक्ट किया, टेलीपैथी के थ्रू मैसेज दिया। और आई थिंक 2 या 3 मिनट के बाद कुछ भी नहीं था वहां। ठीक है, इसका मतलब मैं कनेक्ट नहीं कर पाई अच्छी तरह से। और ऐसा नहीं हो कि फिर रात को गणेश जी आ जाएंगे, तुमने मेरे वाहन को मार रहे हो। तो ये एक क्वेश्चन मुझे पोपन सिंह जी से है। जो आपने बोला, आपने उनसे बात किया, तो हर कोई कनेक्ट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आई मीन ओनली, नॉट ओनली मधुमक्खी, किसी भी पर्सन के साथ में अगर हमें कुछ उसके माइंड से बात करना है, देखो एंड जो हम मैंने चाहते हैं करवा। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। देखो मैंने 2-3 जगह ये ट्राई किया है और मैं सक्सेसफुल रहा हूँ उसमें। मैं दिल से कर रहा हूँ बिल्कुल। मैंने ना, मान लो अंदर से आया है, मेरे को फीलिंग आई कि ये, मैंने विश्वास करा उस चीज पे, किया कि वो चले जाएंगे, तभी मैंने वो किया। बट उसके लिए शायद हम लोगों को उस लेवल पे पहुंचना पड़ेगा, अभी हम ये लोग नहीं। नहीं, लेवल तो इसमें सबसे ज्यादा। लेवल लेवल कुछ भी नहीं है। यहाँ लेवल लेवल कुछ भी नहीं, विश्वास वाली बात है। मैम जो कुछ भी हम बोल रहे हैं पूरे विश्वास के साथ कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, रिसीव हाँ कर रहे जी। हैं। ऐसे खुद को पूरा विश्वास होना चाहिए, ये नहीं कि सुन रहे कि नहीं, मैं बोल तो रही हूँ, होगा तो नहीं, होगा कि नहीं होगा। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे थोड़ी जानवर सुनते हैं, उनके कान हाँ। थोड़ी होते हैं जैसे आपके बिलीफ होते हैं बचपन के। अरे मच्छर वच्छर को समझाने का फायदा नहीं है, सीधा हाथ से करो, ये करो। ये सारे कहीं ना कहीं आपने ना विश्वास किए होते हैं बचपन से, आपकी प्रोग्रामिंग की होती है। तो जब भी आप उस तरह की बातें बोलने लगते हो ना, या जैसे अभी जैसे पोपन सिंह जी का अगर आपने सुना हो, आप और मैं अलग नहीं है, बोला था ये किसी ने। नहीं, ये सेंटेंस नहीं बोला। और ना ये मैंने कि मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि आपका नुकसान और मेरा नुकसान एक ही है। और मेरा इरादा है आप सेफली जहां जाते हो वहां पे रहो, आप भी आराम से रहो, हम भी आराम से रहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। एंड उसको बहुत सारा प्यार भेजो। और आप ऐसा विजुलाइज भी कर सकते हो कि आप उनसे रियली बात कर रहे हो और वो कह रहे हैं कि ओके हम जाते हैं, और आप उनको थैंक यू बोलो। और आप देखोगे कि चीजें काम कर रही है, क्योंकि आपकी रियलिटी में आपके अलावा कोई दूसरा है ही नहीं। और आपको वननेस में रहना है। अगर वननेस में हो, अगर आप सबके साथ वननेस में हो, अनकंडीशनल लव में हो, तो यस, सक्सेस रेट वहीं बढ़ जाती है। तो इसके लिए लेवल क्या होना चाहिए? विश्वास का लेवल बढ़ाना है आपको उस पर्टिकुलर सिनारियो में। मैं हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ। हम्म। और सब इतने अच्छे मैनिफेस्टर हैं, क्योंकि आपको जो भी दिख रहा है ना आसपास, ये सब आप ही का मैनिफेस्टेशन है जो आपने किया हुआ है। तो हम सब लोग बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हैं बाय डिफॉल्ट, वरना आपको कुछ भी नहीं दिखता था आसपास।
नेगेटिव सिचुएशन भी आपने मैनिफेस्ट की हुई है, पॉजिटिव भी आपने मैनिफेस्ट की है। बस यही हो गया कि जब नेगेटिव एक्सपीरियंस लेने का टाइम आ रहा है, बिना कंप्लीट किए आप उसको चेंज करना चाह रहे हो, इसलिए वो डिले होता है, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है। ज्यादातर थैंक मेडिटेशन में इन टेक्निक के वो कांटेक्ट में आते हैं जो ऑलरेडी बहुत नेगेटिव एक्सपीरियंस ले चुके होते हैं, या ये कह सकते हैं उनका डन हो जाता है वहां से। फिर वो मैनिफेस्टेशन तो वैसे भी ऑलरेडी हो रहा है, नेगेटिव के बाद पॉजिटिव और ये सब लेना ही है हमें, तो ये ऑलरेडी मैनिफेस्टेड ही देता है ये सब चीजें। न्यूट्रल होना भी आपका मैनिफेस्टेशन होता है, पॉजिटिव होना भी ऑलरेडी मैनिफेस्टेशन, और नेगेटिव होना भी मैनिफेस्टेशन ही होता है। तो हर पल जो भी आपकी जिंदगी में हो रहा है ये सब आपका मैनिफेस्टेशन है। और अगर आपका मैनिफेस्टेशन नहीं होता तो आपकी रियलिटी में कुछ भी नहीं दिखता था, आपको पूरा ब्लैंक होता था। हर चीज आपका मैनिफेस्टेशन है पहले से, बस यही है कि आपने आने के पहले ज्यादा किया है। पर इसका अनुभव भी मेरे मेरे पास भी है। मेरे घर में सांप बहुत ज्यादा निकालते थे शुरू शुरू में, जब मैं घर बनाई थी यहाँ पे। तो मैं सब कोई बोलता था इतना साफ है तो उसको मतलब नुकसान पहुंचा के या मार देना चाहिए, ऐसा डरने वाले चीज है, ऐसे हर कोई बोलता था। मैंने हमेशा बोला कि नहीं, वो कुछ नहीं करेगा, अपने आया है अपना चला जाएगा, ऐसे हमेशा करती थी। और सांप घर में घुस के फिर निकल निकल भी जाते थे बाहर, कभी कुछ नहीं हुआ। अभी भी आते हैं फिर चला जाता है अपने आप। यस। अरे मैनिफेस्टेशन तो इतना फास्ट होता है। सुबह घर में एक छोटा सा वो आया था, हाँ सर। मांदल बोलते हैं हमारे उधर, पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं, जिसके कांटे होते हैं, ऐसा इल्ली वो होता है। काटता है। वो तो पूनम जी ने उसको देखा और इन्होंने बोला कि देखो सर यहाँ पे ये है और ये ऐसा कर लेगा, ये कर लेगा। तो मैंने उसको झाड़ू पे प्यार से लिया, जाके बाहर छोड़ के आ गया मैं। अब मुझे पता है मैंने उसको पूरा ये कर दिया है। जैसे ही मैं अंदर आया, पूनम जी ने बोला क्या वो चला गया है क्या? तो मैंने कहा कि एक बार चेक कर लो। इन्होंने चेक नहीं किया और उसके बाद दोबारा झाड़ू किया, उसके अंदर से निकल गया वो। फिर से निकला। तो मैं बोला, क्यों नेगेटिव मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, बाहर नहीं गया, वो आता ही नहीं था ना अंदर। फिर हम लोग ले जाके वापस से उसको छोड़ के आए बाहर, और फिर इस बार हमने कंफर्म किया कि यस वो बाहर अच्छे से वो जा वहां पे गया, और बड़े प्यार से उसको छोड़ के आए हम लोग वहां पे। तो ये सारा मैनिफेस्टेशन ही तो है ना। एक बार पाइप। कई बार आप बोलने से निकल जाता है, फिर आपने फिजिकल एक्शन ले लिया है मान लो, फिर भी विश्वास नहीं कर रहे हो, तो आपके हेयर सेल तो उसको वापस से अपीयर भी करवा सकते हैं। सर पाइप का भी किए थे बिल्कुल। हाँ, और पूनम जी ने तो यहाँ तक एक्सपेरिमेंट कर दिया है कि एक दिन पाइप ब्लॉक हो गया था, और वो पाइप ब्लॉक हो गया था, उसमें एसिड डाल दिया था, छोड़ दिया था, कुछ नहीं हो रहा था। फिर फाइनली पूनम जी ने आके बोला, क्या बोला बताए? मैंने पाइप को बोला सर, उनकी एनर्जी से कनेक्ट हुई और बोली कि आप अंदर जो भी कचरा फंसा है वो पूरा निकल जाएगा। तो बस 1 मिनट के अंदर वो पूरा कचरा निकल गया और पानी पूरा बहने लग गया, नीचे चला गया। 1 मिनट कुछ सेकेंड्स थे, हाँ। कुछ सेकंड मतलब इधर बोला, और 1 या 2 सेकंड सारा नीचे। तो मैंने लाइट भी दी सर, सीधा बोला कि आप जो भी यहाँ पे फंसा है कचरा वो पूरा नीचे जा रहा है। बस शुरू हो गया बहना। एक बार बाइक, बेटे का बाइक के साथ रिलेशन अच्छा नहीं था। वो हमेशा ही कहता था पापा बाइक में ये, बाइक में वो, ये। तो मैं उसको बोलता था बेटा ये व्हीकल है, इसकी भी सोल होती है, और ये सुनते हैं तुम इनके बारे में क्या व्यूज रख रहे हो, और वो मैनिफेस्ट होता है। पर वो, उसका माइंडसेट वही था कि नहीं ये तो बाइक है, और रिपेयर कराने से ये होता है, ये होता है। तो एक बार क्या हुआ, उसके हेयर सेल ने उसको आउटर रिंग रोड के जो सर्विस रोड होता है ना, वहां जाके बाइक को स्टॉप कर दिया। कोई मैकेनिक नहीं है, कोई आसपास ठीक करने वाला नहीं, कोई हेल्प करने वाला नहीं सर्विस रोड पे, क्योंकि हेयर सेल का सिनारियो है। अब वो परेशान हो रहा है, उसने मुझे फोन किया, मैं मेडिटेशन में बैठा था। तो बोले पापा बाइक
में बंद हो गई है, मैंने सब देख लिया, कोई मैकेनिक नहीं है, कोई आसपास नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो फिर मैंने उसको बोला ठीक है, एक काम कर, मैं हेल्प भेजता हूँ। मैंने जाके बाइक से कनेक्ट किया उसको, और एंजल्स को भी बोला प्लीज जाओ और उसका जो बैटरी है थोड़ा सा उसको चार्ज करो। थोड़े टाइम के बाद में मैंने बेटे को बोला कि चलो बेटा स्टार्ट करो। तो बोलता है पापा स्टार्ट नहीं हो रहा। मैंने कहा तूने टच तो नहीं किया कहीं गलती से उसको? बोले मतलब जब मैं ये सब प्रोसेस कर रहा था, तो बोला कि हाँ मेरे हाथ उसी के ऊपर थे और मैं बार बार ट्राई कर रहा था। मैंने बोला इस बार पूरे हाथ हटाओ दूर। फिर दोबारा से हमने सेम प्रोसेस किया। एंड उसके बाद मैंने उसको बोला चलो बाइक स्टार्ट करो और आ जाओ, और बाइक स्टार्ट हो गई थी। तो ये मशीनरी के ऊपर भी किया हुआ है। तो ये आपको लगता है कि बाइक के अंदर सोल नहीं है, आपके ऑफिस के अंदर भी सोल है, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना उसके अंदर भी सोल होती है, आप जो एग्रीमेंट साइन करते हो ना उनमें भी सोल होती है, क्योंकि ऐसी कोई चीज है ही नहीं जहां पे आत्मा नहीं है, जहां पे परमात्मा नहीं है, ऐसा कोई है ही नहीं दुनिया में। तो आप सोचो कितनी चीजों के साथ कितनी क्रूरल्टी करते हो आप, अपने मोबाइल के साथ, बर्तनों के साथ। ये सब सोल है और ये सब सुनते हैं आपकी बात, ठीक है। उनका जो बोलते हैं ना ट्रांजिशन इतना ज्यादा हेवी नहीं होता है जैसे इंसानों को मौत के लिए होता है ना कि मर गए तो क्या होगा। उनके लिए ऐसा नहीं होता है, उनके लिए तो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तुरंत हो जाता है। तो उनके लिए इतना कोई दर्द वाला नहीं होता है मौत वगैरह, जितनी हमारा ट्रांजिशन होता है फिजिकल रियलिटी से। उनके लिए बहुत प्लांट्स का तो उससे भी ज्यादा कम है। इधर आपने प्लांट्स को काटा और वो उनको कुछ ऐसा पेन वेन ऐसा जो होता है ना, वो ऐसा लंबा नहीं रहता है कि मुझे काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये कर देंगे। उनका ट्रांजिशन का पीरियड बहुत ही छोटा सा होता है और उनको मालूम पड़ता है कि ओह मैं दूसरी रिलेटिव में शिफ्ट हो गया। एनिमल्स का थोड़ा ट्रांजिशन उनसे डिपेंड करता है कि किस, वो मॉस्किटो है या उसके ऊपर का कौन सा है, तो हर एनिमल्स का भी अलग अलग होता है ट्रांजिशन। तो उनका पेन इतना नहीं होता है जितना कि हम लोगों का होता है, ह्यूमन बींग्स का होता है या बड़े जानवरों को होता है। और इनको क्या होता है जैसे यहां से शिफ्ट होते हैं फटाक से दूसरी जगह वो आ भी जाते हैं। लेकिन हमारा ह्यूमन बॉडी का थोड़ा ऐसा है कि हम लोग के लिए पूरा माइंड रहता है, माइंड पूरा रखता है, मौत के नाम से वो इतना डरा हुआ रहता है। उनका ट्रांजिशन थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन जब आप बहुत ज्यादा हैवी जब ये सब चीजें जान जाते हो ना, तो फिर आपको मौत का डर नहीं रहता, आप बल्कि खुद चुन लेते हो कि मैं ठीक है, मैं ऐसे करके अपनी बॉडी छोड़ता हूँ। आप ये भी कर सकते हो। तो मैं यही कह रहा हूँ आपको, हर चीज के अंदर सोल है, हर चीज से आप कनेक्ट हो सकते हो। अभी तो हमने सिर्फ बीज की बात करी, मॉस्किटो की करी, आप चूहे से भी बात कर सकते हो। आप मॉस्किटो भी बात कर सकते हो, पता है। देख भाई, हम सब एक ही हैं। अभी तू काटेगा, मैं सो रहा हूँ, मुझे याद नहीं रहेगा, मेरी आदत पड़ी हो सीधा हाथ आता है, तू मर जाएगा, क्यों ये सब करने का है? चल मैं तुझे बाहर छोड़ के आ जाता हूँ, या तू चला जा। और रियली वो सुनते हैं आपकी बात, करके देखिए आप। क्योंकि उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? आपके है सिर्फ, वो सिर्फ आपको सिखाने के लिए आप पुरानी आदत को फॉलो करते हो या चेंज वन होते हो, बस इतना सा देखते हो। अगर आप लग रहे हो आप उनको हर्ट कर रहे हो, तो हायर सेल्फ को मालूम है मुझे लेसन ट्रिगर करना है इनके लाइफ में। फिर आप हर्ट कर रहे हो तो दूसरा आपको भी हर्ट करेगा। जिस एनर्जी का हर्ट दूसरों को दोगे उस एनर्जी का हर्ट आप भी फील करोगे। क्लियर? सर एक बात पूछी। हाँ जी, पूछ लीजिए। जब एक प्लेट में कटोरी में जिसमें भी सोल होते हैं, आप बोले अभी, अब सच भी है। और एक बात समझ में नहीं आ रहा है, ये बॉडी में सोल छोड़ के चला जाता है, बॉडी लाश बन जाता है, तो उसमें तो नहीं होता है ना?
पहले तो आपकी आवाज सुनाई में नहीं आ रही है। बहुत कम आवाज आ रही है। मेरा आवाज नहीं आ रहा है? अब हाँ क्या अभी अभी आया आया? है। हाँ। अम, सब में सोल होते हैं ना, ये कण कण में। तब एक बॉडी में जो सोल निकल जाता है उसमें होते है कि नहीं? यही बात पूछना है सर। हाँ, मतलब आप कह रहे हो एक बूंद में से समुद्र निकल जाता है। नहीं नहीं, बॉडी से जब सोल निकल जाता है ना, प्राण चल जाता है तो बॉडी सोल आप ये सोल बोल तो रहे हो चल कि जाता है। जब एक बूंद में से समुद्र निकल जाता है। क्या हुआ उसका मीनिंग, अब आप ही बताइए। पहले ये और उस बताओ, जब जी आपकी सोल के अंदर पूरा ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड के अंदर एक बॉडी आप ही की सोल की एनर्जी से चल रही है और वो सब आपकी सोल के अंदर ही पूरा ब्रह्मांड बन रहा है, तो आप जी बताओ उस बॉडी के अंदर से सोल निकालोगे कैसे? मतलब आप ये वाली बात हो गई कि एक कमरे के अंदर से घर निकल गया। नहीं नहीं, जैसे अब अपने की बात नहीं कर रही हूँ। हम आप तो अभी पहले वो बिलीफ को चेंज जिंदे करो, पहले वो किस बिलीफ किस को चेंज करो। नहीं, अब कोई अब मर जाते हैं तो ले जाते हैं ना घाट में। उसके शरीर में होते हैं कि नहीं? सोल वही बोल रही हूँ। मीना जी, सोल जी। कहीं भी नहीं जाती है। अच्छा। किसी की भी सोल कहीं भी नहीं जाती है। शरीर से तो अलग होता है ना? यस, क्योंकि समझो आप ये बात को, मैं आपको यहाँ पे शुरू से बता रहा हूँ, हाँ। मैं शुरू से बता रहा हूँ, शरीर आपके सोल के अंदर जो पूरा ब्रह्मांड बन रहा है उसका एक छोटा सा हिस्सा है। अच्छा। जैसे आपके घर के अंदर एक कंक्रीट लगी हुई है, एक दीवार के अंदर कंक्रीट इतना सा पार्ट है, जी। और सिर्फ आपकी अवेयरनेस शिफ्ट होती है। वो तो अभी भी हो रही है, अभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अवेयरनेस शिफ्ट हो रही है। हाँ, वो तो तो सूक्ष्म शरीर में तो चला सोल के गया। अंदर शरीर होता जी। है। फिजिकल में हाँ, बोले। वैसे तो पूरी रियलिटी में आत्मा है ही, से उसकी ऊर्जा है ना। पूरी रियलिटी फिज जितनी भी आपकी बन रही है उसके अंदर है ही, जी। सोल तो कहीं भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ नहीं है। तो सोल परमात्मा की तरह है। तो आप जो पूछना चाहते हो अब क्वेश्चन को दोबारा से रिफ्रेश करिए और उसमें ये ऐड करना, आप टाइम ले जी। सकते हो कि सोल के अंदर हमें, न कि हमारे अंदर ऐसे सोल निकल के जा रही है, वो तो पुराना मिथ है, वो पुराना हमारे को बोलते हैं ना, रॉन्ग नंबर डायल कर दिया है किसी ने, तो उसको हटा दो अभी। नहीं, अब सबके क्वेश्चन होते हैं ना, कोई कोई मन में तो लगता है जानने को, इससे हाँ चलो, पूछते हैं। मर जाता है तो क्या होता है, पूछिए अब आगे। जी, और सूक्ष्म शरीर में तो होते हैं, लेकिन फिजिकल बॉडी उसमें नहीं नहीं होते है ना, यही पूछ रही थी। जब कण कण में होते हैं उसमें भी होना चाहिए, ये पहले भी एक बार हाँ, तो सब में हो। रहता है ना, आपकी सोल रियलिटी के अंदर, आपकी जी। सोल के अंदर जाने कितने ब्रह्मांड है, जाने कितनी आपकी अनगिनत बॉडियां हैं, हाँ। अनगिनत आपकी अलग अलग टाइप की है। जी। है वो तो। तो उसकी एनर्जी से तो बहुत कुछ बना हुआ है, सब जगह है सोल, तो सब जगह ओमनी प्रेजेंट। ऐसी कोई जगह है जहाँ आपकी आत्मा नहीं है? ठीक ठीक। बस यही है कि आपकी फिजिकल रियलिटी में आपको ऐसा लगता है कि मेरे बाजू वाली बॉडी के अंदर वो अभी नहीं रहा है। हाँ, लेकिन यही अब लेकिन हाँ, आपकी अब समझ गए। आप समझ गए। सोल के लिए तो वो एक सपना था, वो एक हाँ, रियलिटी सपना था। क्रिएट हो रहा था, तो वो उनकी जो सपने से वो बाहर आ जाते हैं, बस इतना ही है। ओ, सॉरी ये सॉरी, अवेयरनेस अब जो है, समझ गए। पहले वो फिजिकल रियलिटी में थी, जैसे आप सपने में अवेयरनेस होती बाहर आ जाती है, ऐसे हम्म। वो आपकी सोल का सपना ये पूरा जीवन होता है। तो जब वो ठीक ठीक। जागते हैं तो उनको मान लो, आप क्या जागते हैं सुबह, तो अरे मैं तो मीना हूं, और हाँ। यहां से जागोगे तो आपकी जो आपका जो भी रहता है ना अवेयरनेस, वो ये बोलेगा अरे मैं तो आत्मा हूं। बस इतना ही फर्क पड़ता है। अब फिर वो समझ बोलता गए है कि सर। अरे नीचे वहां पर तो लोग, वो लोग रो रहे थे मेरे बारे में, ये कर रहे थे। फिर आपकी सोल बोलती है
कहाँ पे रो रहे थे? कौन रो रहे थे? तो बोलता है कि वो मेरे भैया। तो उधर बाजू में आपकी भैया की सोल भी रहती है। तो वो बोलती है हाँ मैं। फिर आप बोलोगे अरे नीचे भी आप इधर भी आप, कैसे पॉसिबल है? आप ऊपर जाओगे ना यहाँ से, जितने भी लोग हैं या नहीं है सबकी सोल मिल जाएगी आपको, अवेयरनेस में आ जाएगी वहां पर, क्योंकि ऊपर सब एक ही है। ऊपर ऊपर भी है, कण कण में है अभी। मतलब ये सपना जैसे एक वो ये घटना हो सपना गई। है, बस सपना जैसा, इससे ज्यादा नहीं है जीवन। हाँ हाँ। निकोला और सपना। टेस्ला जो साइंटिस्ट है वो तो प्रूव करने बेचारा जन्म लेके आए, प्रूव करने के लिए। हम्म। क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं साइंस प्रूव करना चाहिए, उसने कहा मैं करके आता हूँ। सही सही, उस सपना और विपना का तो जीवन है, और ठीक ठीक तो इसी एक सपना जैसा वो भी मृत क्लियर? शरीर जो। क्लियर क्लियर सर, एकदम। तो आत्मा के अंदर से, आत्मा सोल के अंदर से निकल नहीं, शरीर के अंदर से आत्मा निकलती है। नहीं। इसीलिए वो मैं कह रहा तो था क्या बूंद, बूंद समुद्र के अंदर से कैसे निकलेगी वो बताओ। कैसे निकली। सही बात, बहुत अभी बहुत अच्छा से समझ गए। वो भी डाउट था थोड़ा थोड़ा। मैं जानता हूँ। मैं एक विलेज में गया था। मैं, बहुत सारे बड़े लोग थे जिनको ये सिखाया जाता है कि उसकी तो आत्मा निकल गई बॉडी से। और वहां पे सेशन होने के बाद में एक 4 इयर्स की एक छोटी सी बच्ची थी, उसके अलावा बाकी किसी ने भी अंदर नहीं गया ये चीज, किसी के भी अंदर नहीं गया जी। कि आत्मा से वो ना, जो आत्मा रहती है वो शरीर से नहीं निकलती, बल्कि वो एक ही बच्ची बोली हो, बाकी और कोई नहीं। क्योंकि उनके माइंड की प्रोग्राम इतनी तेजी से हो चुकी है, इतनी बड़ी लेवल पे हो चुकी है, मुझे नहीं लगता उनको इतना आसानी से वो चेंज होगा। हाँ, समझ गए जल्दी से। अभी ये आज जानने के बाद भी हो सकता है कल से आप फिर बोलो अच्छा मरने के बाद आत्मा। नहीं, ये सपना के बाद सपना जैसे जिंदगी तो सपने तो है ही, ये फिर भूल उनसे गई थी। उनसे एक ही बात बोलना, फिर ब्रह्मांड का है आपके शरीर में। हाँ। फिर वो शरीर बॉडी को अंदर से देखेंगे, अरे इसमें तो मुझे अर्थ दिख ही नहीं रही, इसमें तो गैलेक्सी दिख ही नहीं रही, फिर लफड़ा हो जाएगा। अब बचपन समझ से गए। सिखाया गया पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर है। और बनाने वाले ने तो यहां तक भी कह दिया कि कृष्ण ने मुंह खोला तो अंदर पूरा ब्रह्मांड दिख गया, लो शरीर के अंदर एक छाप भी दिया कि चलो वो तो भगवान है ना, उनके नाम से करेंगे ना तो लोगों को भ्रमित हो जाएंगे। तो उन्होंने वो एक बना दिया कि कृष्ण ने मिट्टी खाई, मुंह खोला, पूरा ब्रह्मांड निकला। तो एक बात बताओ, कृष्ण ने क्या, हर कण कण में वही परमात्मा है, और पूरा सृष्टि उसी एक कण से बनी है। तो ऐसी कौन सी जगह है जहां पर ब्रह्मांड अपने आप में नहीं है? ऐसा कौन सा कण है जिसमें परमात्मा नहीं है, और परमात्मा है तो ब्रह्मांड जाने कितने ऑलरेडी आ चुके हैं वहां पर। समझ गए सर, बहुत अच्छा से समझ गए। थैंक यू मीना जी समझने के लिए। उम्मीद है आपको याद रहेगा। मैं पूछूंगा बाय द वे। हाँ, पूछिए पूछिएगा। ऐसे नहीं अचानक हाई सेल की तरह पूछूंगा हाँ। अचानक से। जब आप बात अच्छा कर रहे होगे कोई ये हो गया फिर पूछूंगा अचानक। अच्छा अच्छा। कभी कभी। यस थैंक यू मीना जी, वैसे नहीं पूछूंगा, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ थोड़ा लाइट पूछना भी बनाने के पड़ता लिए। है। हाँ। ओके। इसलिए मौत का डर तो सब निकाल ही दो, कुछ भी नहीं है, मौत सपना है। वो तो आप हर दिन सवेरे सोते हो उठते हो, वो सारी चीजें ऑलरेडी हो रही है। और अगर आप अवेयरनेस को बॉडी में शिफ्ट होने की बात कर रहे हैं, वो तो हर पल हो रही है, 1 बिलियन टाइम्स पर सेकेंड के हिसाब से हो रही है। जिस मौत से हम घबराते हैं ना, वो तो इस रेट से हो रही है ऑलरेडी। और जाने कितनी बार हम मर चुके हैं इस अर्थ के ऊपर। हमने इतनी गलतियां करते हैं ना हम इंसान की, पूछो मत। जाने कितनी बार मर जाते हैं और बेचारे हमारे ऐसे दोबारा एक नई बॉडी लेके उसमें शिफ्ट कर देते फटाक से। उसको लोग कहते हैं नियर डेथ एक्सपीरियंस हुआ मुझे। कई बार तो बेचारों को कोमा में डाल करके, अगर उनको बहुत ज्यादा होता है ना तो फिर उनको बॉडी को शिफ्ट करना पड़ता है।
हालांकि वो भी प्लान्ड होता है नियर डेथ भी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको मरने के बाद क्या होता है वो सब चीजें होते हैं। अच्छा, आपके बिलीफ सिस्टम मरने के बाद भी चलते हैं, पता है? बहुत सारे लोग कहते हैं अगर मैं मरूं तो मेरे को ऊपर क्या बोलते हैं, मेरे पूर्वज मिलेंगे। अगर मैं मरूंगा तो मुझे ऊपर कृष्ण मिलेंगे। ऊपर गए तो मेरे गुरु मिलेंगे। ऊपर गए तो ये वो बिलीफ भी पाल लेते हो, तो वो जो स्टेट होती है ना, जागना और उसके बीच की में, वहां ये सारी चीजें बेचारे हायर सेल्फ को दिखाना पड़ता है। एक कायदे से रिव्यू मीटिंग भी होती है आपकी एक। जैसे आप अपना सपना सुनाते हो ना सुबह उठ के, पता है रात को मैंने सपने में ये देखा वो देखा, ऐसे ही वहां भी चलता है। आप भी स्वीट फॉर्म में आते हो ना, अपना सपना सुनाते हो ये किया। फिर बोले अच्छा तू डर गया वहां पे, बोले हाँ यार मैं डर गया था, वो तो बिल्कुल पता ही नहीं था मैं ही परमात्मा हूँ। और मैं तो वहां अंदर समझ रहा था कोई और परमात्मा है। मैं तो वहां समझ रहा था कि शरीर के अंदर आत्मा होती है। पता नहीं मैं तो क्या क्या समझ रहा था। बोले अच्छा ये नहीं जान पाया, बोले क्या करना है, दोबारा सपना देखते हैं चल, इस बार मैं करके आऊंगा। जैसे होता है ना, पूनम जी कई बार कहते हैं मेरे को बहुत अच्छा, माता जी आ रहे थे, हनुमान जी आ रहे थे, बोले क्या हुआ एक एलियन आया था जिससे मैं बात करी थी, तो क्या करना है? तो ये कहते हैं कि मुझे वापस से सपना वहीं से स्टार्ट करना है, उन्हें जहाँ छोड़ा था। फिर इनको हम बोलते हैं ठीक है जाओ, ड्रीम में जाओ। वो एलियंस आपसे आ रहे हैं, बात कर रहे हैं कर रहे हैं, और ये बोले अब बोलो, हाँ अब दिखना शुरू हो गया, चलो कंटिन्यू करो। राइट पूनम जी? और कोई क्वेश्चन? पवन सिंह जी, जी सर। कोई क्वेश्चन? क्वेश्चन तो नहीं सर, टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा था। मीना मैम कुछ मैसेज डाल रखा था, क्या कहना चाह रहे हो? कंफर्म तो नहीं है सर, जो बोले थी नी मैं पहले वही सरस्वती मैडम आने को बोल रही है। अब वो डिसीजन नहीं दी है अभी, अब कल कल तक दे देगी। ओके, हो गया ना? विल डिस्कस ऑन दैट वन ट्रिप के बारे में। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए आज। और घबराइए मत, कहीं ना कहीं आप ये मत सोचिए क्वेश्चन कैसा होगा, कहीं ना कहीं आप दूसरों की हेल्प करते हैं। जैसे आज मीना जी के इससे एक बार रिफ्रेश हो गया, जिनको पता था जो भूल गए थे या आधा अधूरा याद था, शायद दोबारा से रिफ्रेश हो गया कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम ही हूँ। आज का गाना किस किसने सुना है बाय द वे? आज इसी के ऊपर था। सुना सर, बिल्कुल। आज का जो सॉन्ग था वो पूरा इसी के ऊपर था। तो वो सुन लेंगे तो काफी चीजें क्लियर हो जाएगी इसी से भी। यस, वो एक आपकी सोल आपको क्या मैसेज देना चाहती है, वो सॉन्ग पूरा उसी के ऊपर डिजाइन किया गया है। यस सर, मैंने सुना था आज, बहुत प्यारा है, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत, सच में। लेकिन ओपन टू आपकी लीजिए। वॉइस में नहीं था। अजी मेरी वॉइस के चक्कर में जाने कितना वो लग जाएगा, इसलिए मैंने बहुत जल्द से सुंदर जल्द वॉइस थी वो पहुंचाना भी, है। बहुत सुंदर। यस, पोपन सिंह जी लगा दीजिए जरा वो आप, मैंने आपको पोज कर दिया है। ओके सर। सीरियसली वो सुनिए आप, क्योंकि उससे आपके आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना, ये कोइंसिडेंस नहीं है। वो तो होता भी नहीं है, खैर कोइंसिडेंस जैसी कोई चीज तो। जो सवेरे उठ के हाई सेल्फ ने जिसके ऊपर सॉन्ग बनवाया, आज हमारी बात उसी के ऊपर, अपने आप क्वेश्चन आ गए। सिंक्रोनिसिटी।
Okay. आत्मा की आवाज सुनो, कुछ कह रही है वो। आंख बंद करके सुने जी सभी। यस। तू बस शरीर नहीं, एक आत्मा है तू। आत्मा ही परमात्मा, परमात्मा प्रेम है। मैं भी तो प्रेम हूँ, सच है ये बात। हर पल हर सांस में बस प्रेम ही प्रेम भरो। Be unconditional love. Be unconditional love. तू शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। जो भी है सब कुछ है प्रेम यहाँ, बस यही जान लो। Unconditional love. Be unconditional love. ये दुनिया एक माया है, एक खेल है सारा। सपना ही तो है ये, कुछ ना लेके आते ना कुछ लेके जाते। जो भी अनुभव है सपने में ही होना है, सपने में ही पूरा करना है। सपने में जो दिखता तूने ही तो रचाया है, बस तू ही से बदल सकता है। वैसे भी यहाँ दूसरा कोई नहीं है, सब में तू है, तुझ में सब है। यहाँ सब माया ही तो है। सच लगता है पर सच है नहीं, जो सच है वो यहाँ दिखता नहीं। तू शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। परमात्मा प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ। जो भी है सब कुछ है प्रेम यहाँ, बस यही जान लो। जो भी देख रहा है बाहर तेरे अंदर का ही प्रतिबिंब है। चेहरे अलग है यहाँ, पीछे तू ही तो छुपा है कहीं। जैसा तूने रचा वैसा ही सब दिखता है बाहर। हालात भी तूने चुने, लोगों के चेहरे भी बस भुला दिया है तुझको। बाहर जो दिख रहा उससे कहीं ज्यादा है तू। खुद की तलाश में घर यहीं से जाना है तुझे। शरीर से आत्मा, आत्मा से परमात्मा का सफर प्रेम बन के ही पार करना है तुझे। तू ही आदि, तू ही अनंत है, तू हर जगह सब तुझ में है। ये आत्मा को पता है, तुझे जानना है यहाँ। शायद वक्त हो गया इसीलिए तू जान पा रहा है सब। बस हर पल में जी ले, जुनून पर काम कर। आत्मा से कनेक्शन बन जाता है, कनेक्शन बना तो रास्ता
रास्ता भी पता हो जाता है। तू शरीर नहीं आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा प्रेम है। मैं भी प्रेम हूँ, जो भी है सब कुछ है प्रेम यहाँ, बस यही जान लो भी इन unconditional love, भी unconditional love। थैंक यू सभी को, थैंक यू सर को। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये बहुत प्यारा, याद बहुत आती प्यारा। रहेंगी सर बातें ना। यस, जब भी भूल जाओ ना, इसको रोज सवेरे सुन लिया करो। आप जब बोलते ना, पूरा दिन आपका जो निकलेगा ना, पूरा अवेयरनेस में रहोगे। कोई आके आपको बोलेगा, हे आपने ये गलत कर दिया, ओ माय गुडनेस, मेरा रिफ्लेक्शन, अपॉर्चुनिटी है। कौन सी नेगेटिव डेफिनेशन है, हटाओ इसी वक्त। इंस्टेंट मैनिफेस्टेशन, सामने वाला चेंज। और कोई किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। जसविंदर जी। जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछोगे उतनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी, जितनी क्लियरिटी आएगी उतना ही डेप्थ में। नमस्कार सर। नमस्कार सर। नमस्ते जी। नमस्कार मैम, कोई क्वेश्चन नहीं है सर, सारे क्वेश्चन का आंसर मेरे को है। एंजॉय कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं आपकी बात सुन। आनंद। आनंद में कोई क्वेश्चन ही नहीं आता। सही बात है। आनंद में रहते हो तो वहीं पे उसी पल में सब मिलता ही रहता है ना। हाँ जी, आनंद में जब हम होते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं सर। यस। फिर और दूसरा दूसरा अपना प्रैक्टिकल पे ही जोर देते हैं कि प्रैक्टिकल क्या कर सकते हैं, जो एट प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, बस। क्वेश्चन तो है ही नहीं, सारे क्वेश्चन का जवाब तो ऑटोमेटिक ही आपके इतना इतना ज्ञान देते हो आप। इतना हम 24 घंटे सुनते हैं, कभी यूट्यूब खोलते हैं आपको सुनते हैं, तो कितना कुछ, कई बार ऐसी ऐसी चीजें, एक लाइन ही, एक शब्द ही ऐसा पता चल जाता है कि बस उसके बाद क्वेश्चन का नामो निशान ही नहीं रहता। जैसे ना वो हवन में ना भस्म हो जाती है सारी चीजें, ऐसे ही हमारा ज्ञान ना भस्म हो जाता है आपके शब्दों के आगे। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जस्सी जी। ब्यूटी जी। और कौन? कांता जी तो आजकल बोल ही कम रहे हैं। लक्ष्मी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मीनाक्षी जी। नमस्ते सर, आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ, क्वेश्चन का तो आंसर मिल गया, लेकिन कभी कभी जो अ, ऐसे कभी कभी मच्छर तो आता है ना पास में। एक दिन क्या हुआ, बहुत मच्छर प्रॉब्लम किया। मैंने कुछ वीडियो देखा, वीडियो ऐसे मेडिटेशन मेडिटेशन का, पीएमसी का। हम क्या बोला, मच्छर को बोला जे हम तुमको कुछ प्रॉब्लम नहीं दिया, तुम भी हमको मत दो, ऐसे ऐसे हम बोल दिया। और तब मेडिटेशन किया, तब आया और मुख में बहुत प्रॉब्लम दिया। तब क्या हुआ, वो दिन से मच्छर कुछ नहीं किया हमको। जब मेडिटेशन करने के लिए वो आया था ना, हम सोचा था वो
शायद टेस्ट लिया, हम बोल दिया जे मच्छर तुमको हम प्रॉब्लम नहीं करेगा, तो तुम भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं दोगे, देंगी, तुम चले जाओ, ऐसे ऐसे हम बोल दिया। और लेकिन बीच में क्या हुआ, एक बड़ा सा रेत हमारा घर में घुस गया, बहुत प्रॉब्लम दिया, उत्पात किया रात रात। और मैं क्या किया, मेरा पास एक लड़का था, लड़का के साथ हम दोनों मिलकर उसको कब्जा करके उसको मारने के लिए हम लाठी दे दिया, वो मार दिया। वो क्या होगा सर, ऐसे कभी कभी होता है, क्या होगा वो? कुछ नहीं, एक नेगेटिव तो एक पॉजिटिव, एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव एक्सपीरियंस, बस। मारने तो नहीं सहा, लेकिन कभी कभी ऐसे ऐसे हो जाता है दूर एक बार। देखो, आपने मारने की नहीं चाहता, उसको भी नहीं पता था वो मरने वाला है, आपकी भी इंटेंशन नहीं था, बस ऐसा ही कोई एक्सपीरियंस कहीं हो जाएगा। पर एक बात देखो, एक बात आप सब लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, ये वाली जो मैं अभी बता रहा हूं आपको। आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन किस चीज से हो रही है? बड़े बड़ा पत्थर, पहले उसको सोल्व करो। मक्खी मच्छर, यस, आपको अवेयरनेस आ जाती है, वहां पे ध्यान दो। लेकिन सबसे पहले वो जो नेगेटिव सिचुएशन आपकी लाइफ में जो आपको पूरे दिन भर ड्रेन कर रही है, जो आपकी पूरी एनर्जी को खा जा रही है, अगर ऐसी कोई भी सिचुएशन है ना, सबसे पहले उनको, आप बोलते हैं ना बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है उनको पहले सोल्व करो, जहां पर आपकी ज्यादा वाइब्रेशन अटकी हुई है। अगर वहां से आपने वो अनलॉक कर दी ना, तो आधी रिलेटिव तो वैसे ही गायब हो जाएगी। हाँ। जैसे आपकी जिंदगी में एक कोई इशू है जो आपका मान लो 10 घंटे रोज ले रहा है, आपको कहीं जाना पड़ रहा है या कुछ उसके साथ डील करना पड़ रहा है, तो वहां पर अगर आप ज्यादा फोकस करोगे, मान लो उस जगह पर आप ज्यादा फोकस करते हो, तो आपकी वाइब्रेशन अनलॉक हो जाएगी अच्छी खासी। 10 घंटे में आप बहुत अच्छी वाइब्रेशन में, वो जो भी आपका टाइम फ्री हुआ है, तो काफी देर तक आप उस वाइब्रेशन में रह सकते हो, पॉजिटिव या न्यूट्रल या अनकंडीशनल लेवल में। तो जो आपकी वाइब्रेशन ऑलरेडी बढ़ गई, तो ये जो छोटी बड़ी वाइब्रेशन वाली चीजें है ना, ये तो प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। मतलब चलो मैं दूसरी लैंग्वेज में समझाता हूं। आपके बैंक में लोन है 10 लाख का, तो अगर आप वो 10 लाख का लोन चुका देते हो, तो बाद में 100 रुपए का, 1 रुपए का, इस तरह के जो लोन होते हैं ना, जो मतलब आपके लिए बहुत ही कम इम्पेक्ट है आपकी लाइफ पे, जो इतना ज्यादा इंटरेक्ट भी नहीं करते हैं आपसे, वो अपने आप कोई मायने ही नहीं रखेगा, वो आपके जीवन में सिचुएशन आएगी नहीं। आप जिस एनवायरनमेंट में रहेंगे वहां ऑलरेडी लव आ चुका होगा। लव आ जाएगा तो मॉस्किटोज भी कुछ नहीं करेंगे, कॉकरोच भी आपको ऐसा नहीं होगा, उनकी संख्या, नंबर ऑफ कॉकरोच कम हो जाएंगे, हर चीज कम हो जाएगी। ऐसे एनिमल्स जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो आपकी वहां होंगे ही नहीं हो ज्यादा। एक दो, एक दो दिख भी जाएंगे, आप उनसे बात करोगे चले जाएंगे, इतना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर ऑलरेडी आप लो वाइब्रेशन में हो, पूरी एनर्जी दे चुके हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन में भी वो एनर्जी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले जो आपका सबसे ज्यादा टाइम लेता है, ऐसी चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करो जो आपका मैक्सिमम टाइम और वाइब्रेशन को खा रहे हैं। क्योंकि जितनी वाइब्रेशन बढ़ेगी आपकी रियलिटी शिफ्ट होगी, रियलिटी शिफ्ट होगी तो बहुत सारी चीजें तो होगी नहीं। मच्छर का एक्सपीरियंस रहेगा, वो हजारों मच्छर का नहीं रह जाएगा, सिर्फ एक मच्छर का रह जाएगा। इजीली हैंडल कर सकते हो, हाथ में पकड़ के भी बाहर छोड़ के आ सकते हो। क्लियर? पहले बड़े बड़े डर हटा दो सारे। मौत का डर तो डिस्किया हो गया ना, अब तो नहीं लगता मौत से डर। नहीं। गुड। और कोई क्वेश्चन?
सर मैं पूछ लूं ऐसे ही? आप ऐसे काम पूछते हो, पूछिए। सर ऐसे वैसे ही, वैसे तो पहले डिस्कस हो गया है। ठीक है, ऐसे वैसे ही पूछ लीजिए। सर जैसे सब कुछ इल्यूजन है, तो आपको मतलब, जैसे आप कहते हैं कि थर्ड आई वाले देखें, थर्ड आई मास्टर देखो क्या दिख रहा है, तो सब इल्यूजन ही है ना सर, तो उसको देखने से क्या फायदा होगा? वाओ, आप ही दोगे आंसर या मैं दूं? सर मीनाक्षी, आप ही दे दीजिए सर आज। आप कहाँ पे उस समय? मैं घर पे हूँ सर। फिजिकल रियलिटी में या स्पिरिट फॉर्म में हो? मैं दोनों में हूँ सर। दोनों में हो। तो आपको फिजिकल रियलिटी में जो अभी हमने सॉन्ग प्ले किया था, कि जो भी एक्सपीरियंस लेना है वो कहाँ पे लेना है? फिजिकल एक्सपीरियंस तो रियलिटी में, फिजिकल फिजिकल में है सर। है ना? तो एक हमारा ईगो अटैच होता है जो हमें हमेशा बांध के रखता है फिजिकल रियलिटी से, क्योंकि एक्सपीरियंस यहाँ पे लेना है। अगर आपको ये एहसास हो गया बिना पूरे एक्सपीरियंस कंप्लीट किए कि मैं स्पिरिट फॉर्म में हूँ, तो डेफिनेटली आप बहुत सारे एक्सपीरियंस जो नेगेटिव पॉजिटिव वो ले ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? तो जो लोग अभी भी, जिनको विजुअल दिख रहा है, मैंने बोला ना, ये हायर सेल्फ का तरीका होता है आपको सिग्नल देने का। हायर सेल्फ आपसे कितने तरह से बात करते हैं, आपको विजुअल्स दिखा के करते हैं। जो थर्ड आई मास्टर देख सकते हैं, राइट, जिनको विजुअल्स आते हैं। तो थर्ड आई मास्टर तो वैसे सारे ही होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। कुछ लोग को इंट्यूशन आती है, बहुत स्ट्रांग आती है, वो भी थर्ड आई मास्टर है। और मैंने सवेरे भी बताया था कि थर्ड आई तो सभी की ओपन है, बस हमारे बिलीफ ने उसको ब्लॉक किया हुआ है। लेकिन मैसेज तो सबको आ रहे हैं, किसी को वहां पे दिख जाएंगे, किसी को और जगह दिख जाएंगे। अब आप मेरे को पूछ रहे हो कि विजुअल्स देखने का क्या फायदा है? क्योंकि आपको जो विजुअल्स दिख रहे हैं वो आपके लिमिटिंग बिलीफ को भी दिखाते हैं। आप जैसे आप चाहे फिजिकल रियलिटी में देखो या थर्ड आई से देखो, फिल्टर तो दोनों जगह लिमिटिंग बिलीफ से होने वाले हैं। जैसे मान लो किसी ने चैनल किया माओतार बाबा जी को, और माओतार बाबा जी जो क्रिया योग करवाते हैं, तो जब माओतार बाबा जी के जो क्रिया योग हैं, तो डेफिनेटली उनकी कॉन्शियसनेस से कनेक्टेड हो, तो क्रिया योग की बात करोगे इसे ही। लेकिन मान लो माओतार बाबा जी दीपक नहीं जलाते थे, और आपने कहीं ना कहीं आपकी बिलीफ आ गई कि दीपक जलाने से ये होता है, तो आप पता है क्या चैनल करोगे? माओतार बाबा जी वो फिल्टर होके आएगा आपके फिल्टर के, और डबल टिबल फिल्टर लग के फिर आपकी इंफॉर्मेशन आएगी। अगर आपको पता है मणिकरण में मैंने को ग्लासेस से आपको कुछ सिखाया था, कुछ दिखाया था टेबल पे, फिर चेयर के ऊपर, यू रिमेम्बर? ये सर सबसे पहला लेसन वही तो था, लिमिटेड बिलीव्स। यस। तो थर्ड आई से भी आप फिजिकल रियलिटी में वो बिलीफ फिल्टर होके आएगी वो इंफॉर्मेशन भी। तो ऐसा नहीं कि आप थर्ड आई मास्टर हो जाओगे तो कुछ अलग हो जाएगा। इल्यूजन तो सभी है, इल्यूजन तो खाना भी है, पीना भी है, सभी है। क्या आपको एक भीड़ देखने में इंटरेस्ट आएगा भी? लोगों की भीड़ है, मीनाक्षी जी, क्या आपको इंटरेस्ट आएगा भीड़ देखने में? नो सर। क्या आपको कहीं अच्छा सा मेडिटेशन हो रहा है, अच्छी से बातें हो रही है, वहां पर रहने में मजा आएगा? हाँ, अगर एक्सपीरियंस सब शेयर कर रहे हैं आपस में तो आएगा। पर दोनों ही तो इल्यूजन है। लेकिन क्योंकि एक्सपीरियंस लेने के लिए आए, तो ये इल्यूजन में हमारे को रहना है। अगर वहां से कुछ मैसेज आना है,
क्योंकि हम लोग यहाँ पर जो भी बात करते हैं ना वो सब लोगों के लिए करते हैं, जहाँ पे मिक्स ऑफ बिलीफ्स होते हैं लोग। यस। और उनके हायर सेल्फ को ये पता होता है कि किस इंसान को कहाँ, जैसे आप प्रोसेस कैसे कर रहे होगे अलग तरीके से कर रहे होंगे, दूसरे लोग उसी इंफॉर्मेशन को अलग तरह से प्रोसेस कर रहे होंगे। और जिनको यस, इनसे मतलब ही नहीं उनको नींद भी आ गई होगी। यही पूछना चाहती थी सर मैं, अब मुझे आंसर मिला। जैसे सर मणिकरण में कहा कि जो थर्ड आई मास्टर थे कि हमने सोल्स को रिलीज किया, फिर आपने कह तो दिया था वैसे कि सोल तो स्टक होती ही नहीं है। नहीं, सोल को नहीं किया था हमने, वो जो बोलते ना, वो जो चीज होती है ना, जो आदमी, जैसे मान लो कोई अपनी रियलिटी से जैसे स्टक हो गया, वो बोलते हैं ना, मैंने बोला था ना, मरने के जैसे अपने सपने के बाद हम स्टक हो जाते हैं ना सपने में, 2-2 घंटे तक बातें करते रहते हैं, राइट? हमारे ड्रीम के बारे में बात करते रहते हैं, करते नहीं करते? यस सर। तो हम स्टक हो गए ना। यही वो स्टेज होती है जो मरने के बाद होती है, जहां पर हम लोग स्टक हो जाते हैं। और वहां पर जब तक कोई आपको वहां पर उससे नहीं निकाले कि कोई ज्ञान न दे आपको, तब तक उस सपने से आप निकल भी नहीं पाते हो। मतलब दिन भर वही सोचते रहोगे, आप स्पिरिट फॉर्म में होके भी वही चलता रहेगा। तो कहीं ना कहीं जब हम लोग उनसे कांटेक्ट करते हैं, कोई ना कोई, हम लोग उनको जब कोई डिवाइन वाली या मतलब बोलते हैं ना ज्ञान की बात करते हैं, तुम शरीर नहीं आत्मा हो, तो उनको फट से रिमाइंड हो जाता है, क्योंकि वो इस समय स्पिरिट फॉर्म में है। तो उनको इतना याद दिलाना भी इनफ होता है कि भाई, जैसे अपन बोल दे सपना, बोल दे माया है, तो निकल जाएंगे ना फटाक से, अच्छा माया था, चलो चलो। तो हम भी उनको यही काम करते हैं, उनके जो स्पिरिट फॉर्म में होते हैं उनको बोलते हैं, भाई तुम ये शरीर नहीं थे, तुम आत्मा थे, और तुम ऑलरेडी स्पिरिट फॉर्म में आ चुके हो, तो उधर जाओ, आप यहाँ पे मत फंसो, वापस अपना नेक्स्ट ड्रीम देखो। क्लियर? ये तो सर हाँ, ये तो मुझे पता है, ये तो बात हो चुकी है ये वाली। लेकिन दूसरी रियलिटी में जो आप कह रहे हैं कि वो जो दिख रहा है वो भी तो मैं ही हूँ, मैं उस तरह से क्वेश्चन कर रही हूँ। नहीं, दूसरी रिलेटिव में वो तो आपको इसलिए दिखाया जा रहा है, देखो मैंने बोला ना सारी लाइफ एक साथ चल रही है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तो हम लोग बात करते हैं, पीछे की इतनी लाइफ है, पर सब साथ ही चल रही है वो। तो आपको कहीं ना कहीं सपने में आपके ऐसे, जो आपका जो बोलते हैं ना, ये जो भी आप इल्यूजन को देखने वाले हो, जो भी आप सवेरे देखने वाले हो, जो भी एक्सपीरियंस लेने वाले हो, जब वो रिपेयर कर रहे होते हैं ना, तो आपको वो दूसरी रियलिटी की झलक दिखाते रहते हैं। वो आपको दिखा रहे, जैसे आप यहाँ पे परेशान हो रहे हो, वहां पे वो दिखा रहे रहते कि दूसरी रियलिटी में आपने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया है, तो बीच बीच में आपको क्लिप्स दिखाते रहते हैं। ये वैसे ही जैसे आपको थिएटर में इंटरवेल में वो दिखाते हैं ना दूसरी मूवीज के ट्रेलर, अपकमिंग, तो वो सब आपको दिखा रहे होते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स ये, या इसके आप सिंबॉलिक मीनिंग देखिए आपकी लाइफ में, इसको सोल्व करिए पजल, ये आपके आगे चल के काम आएगा। क्योंकि हमारा ड्रीम का ड्यूरेशन बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो सोल जो ड्रीम देख रही है ना अर्थ के ऊपर, ये बहुत लंबा है, इसमें दिन होते हैं, सोते उठते, ड्रीम के अंदर ड्रीम। तो मीन्स सर जो दिख रहा है वो उस पे ऊपर मुझे काम करना है, मतलब ये नहीं सोचना कि इग्नोर नहीं करना उसको। एक्सपीरियंस वही तो करना है, जो दिख रहा है उसी को तो एक्सपीरियंस करना है ना। उसी के लिए तो हम लोग यहाँ हैं, सोल, मतलब हम तो वैसे सोल हैं, लेकिन अपने आप को लोअर वाइब्रेशन में करके इतना नीचे ला दिया कि ये एक्सपीरियंस कर सके। मतलब जब हमारी हाई वाइब्रेशन होगी सर तो फिर कुछ नहीं दिखेगा। अच्छा, जब तक फिजिकल रियलिटी में तो सब दिखेगा आपको। आपका एक ईगो होता है, ईगो जो होता है ना वो अटैच किया जाता है सबसे, जो आपको फिजिकल रियलिटी में अटैच करता है। ये वही वाली बात है कि एक बैलून है नाइट्रोजन का, वो उड़ सकता है, लेकिन जब तक उसका उड़ने का टाइम नहीं आएगा, वो एक्सपीरियंस लेने का टाइम नहीं आएगा, डोरी से बांध दिया जाएगा उसको, तो वो ईगो होता है जो आपको अटैच करके रखता है फिजिकल रियलिटी से। तो आपको स्पिरिट फॉर्म में पूरा नहीं चले जाने देता है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो कंप्लीट करना है ना यहाँ के।
जैसे आपने बोल दिया मुझे 10 एक्सपीरियंस लेना है, तो आपका ईगो आपको 10 एक्सपीरियंस तक अटैच करके रखेगा, आपको नहीं निकलने देगा वो। आप इधर बोलोगे मैं स्पीड हूँ, उधर हस्बैंड आके कुछ कर देंगे, बेटा या बेटी या कोई भी और आके कुछ ना कुछ कर देगा, आपको वापस से खींच के ला देंगे। गेम का एग्जिट तो जब ही होगा जब आपने जो लेना है एक्सपीरियंस ले लिए होंगे। राइट सर, थैंक यू। होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। यस सर, ये पहले भी बात करी लेकिन मुझे ऐसे लगा आज फिर से मैं बात कर लूं। क्या बात है। नहीं अच्छा, इससे और क्लियरिटी आती है, मतलब सबके माइंड में और ज्यादा क्लियर हो जाती है वो चीजें। लेकिन कहते हैं ना माया का भी मजा लेना चाहिए, इल्यूजन का भी मजा लेना चाहिए, राइट? क्योंकि हम मजा लेने ही तो आए हैं। तो माया का मजा लो मीनाक्षी जी। तो माया का मजा लो मीनाक्षी जी। जब समझ में आ ही गया है, जब इल्यूजन है तो मजा लेने से क्यों चूके। वैसे भी स्पीड बन के क्या मजा आएगा। हाँ सर, सही है सर। बॉडी नहीं रहेगी, इस तरह अनुभव नहीं ले सकते। सिद्धू भी नहीं खा पाओगे आप, हाँ सर, देख पाएंगे सर। सिर्फ देख ही पाएंगे। सर इच्छा ही नहीं होगी शायद। इच्छा, जब जबान ही नहीं रहेगी, 5 सेंस ही नहीं रहेंगे, दिमाग ही नहीं रहेगा, सिर्फ दिखेगा सर। तो खा भी लोगे तो कहाँ, बॉडी नहीं रहेगी तो क्या खाओगे, एनर्जी है। उसको भी देखोगे, सिद्धू को भी देखोगे तो एनर्जी नजर आएगी। ओ 330 कैलोरी, वो 440 कैलोरी, दिखेगा ही नहीं कुछ सिद्धू, वो दिखेगा ही नहीं, वो कलर्स ही नहीं दिखेंगे आपको। इसलिए कह रहा है जब तक रियलिटी में मजे लो, मालूम है इल्यूजन है पर मजे लो। जितने मजे लोगे उतनी आत्मा से कनेक्ट होगे, उतना ही ज्यादा स्पीड फॉर्म में जी पाओगे। क्या फर्क पड़ता है अगर मजा, अगर सिड्डू को खाने में आ रहा है तो खाओ, डांस करने में आ रहा है तो करो, गाना गाने में आ रहा है तो करो। एनी अदर क्वेश्चन? इफ नो क्वेश्चंस देन वी आर डन। निशु लता जी, लक्ष्मी बेना, पूनम पांडे जी ने कुछ नहीं बोला आज। सो तो नहीं गए ना पूनम पांडे जी? पूनिया जी अभी तक कुछ नहीं पूछा। रेखा यादव नहीं जी, सर, सोए नहीं सर, सुन रहे। शांत हो गए? चलो सब शांत हो गए तो मेडिटेशन कंटिन्यू रखिए आप, एंड इजाजत दीजिए। मिलते हैं कल सवेरे वापस से मॉर्निंग 14 पे, जो मेडिटेशन होने वाला है उसमें आप ज्वाइन कीजिए। उसके बाद 9:30 पे इंग्लिश गाइडेड मेडिटेशन, और फिर कल 9 PM अगेन हमारा ये सेशन जो होता है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग हियर, थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर योर ट्रस्ट, थैंक्स फॉर एवरीथिंग, एंड थैंक्स फॉर द को क्रिएशन, जो हम सब मिलके जो को क्रिएट कर रहे हैं ना ये सब चीजें, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। यस, चलो, थैंक यू मैम। शुभ रात्रि सर, शुभ रात्रि मैम। रात्रि, हैव स्वीट ड्रीम्स। अच्छे सेम टू यू सर। सरोज जी। जी थैंक यू सर, थैंक यू। आपको भी आज ना इतने सुंदर ड्रीम्स आए,
जो सुबह आप मेडिटेशन में बताओ हमें। सर ये गाना जो है ना, जो ये आपने सुनाया था, वो जरूर चाहिए मुझे। वो यूट्यूब चैनल पे है। अच्छा, ठीक है। यूट्यूब चैनल पे 60+ सॉन्ग्स है पूरे इसी तरह के। 432 हर्ट्स म्यूजिक उसमें लिख रहा है। ओके सर। यस। सो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल। आज्ञा दीजिए।